हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लिव फियरलेस। क्या कभी आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जहां पे आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सिचुएशन इतनी अनकंफर्टेबल क्यों लग रही है? और हैव यू बीन विद समबडी जिससे आप ओपनली बात नहीं कर सकते, या जब आप बात करते हो आपको डर लगता है कि यार ये इंसान रिएक्ट कैसे करेगा? या कभी कभी हमें एंजाइटी होती है, बहुत ऐसी एंग्शियस सी फीलिंग होती है, पर हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि ये क्यों हो रही है। हमारे इंटरेक्शंस कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं हमारे पार्टनर के साथ। यू नो, देयर माइट बी सटल साइंस, देयर माइट बी वेरी माइन्यूट साइंस दैट इट माइट बी एन इमोशनली अब्यूजिव रिलेशनशिप। हम रिलेशनशिप में होते हैं, हमें लगता है कि प्रॉब्ली हमें एडजस्ट करना चाहिए, विच इज द थिंग, यू हैव टू एडजस्ट। But वो adjustment cannot be at the cost of mental health. If you think it is impacting your mental health, if you think it is impacting the kind of person you are, if you think it is impacting your self-confidence, then this is really something that needs attention, and you really have to break down the problem and try and understand what exactly is the root cause. Is it your belief? Is it your behavior, or it's somebody else projecting their bad behavior or their insecurities on you? So we're going to discuss about how to identify emotional abuse in a relationship. So one of the subtle signs can be gaslighting. अभी gaslighting का मतलब क्या होता है? When your partner denies you your feelings or denies you what you are experiencing, that can be gaslighting. अगर आपका पार्टनर आपको ये बोलता है कि यार तुम ऐसे सोच रहे हो, तुम तो पागल हो, या अगर आपको कोई ये कहे कि यार ये तो तुम्हारी सोच है, ये तो तुम इमेजिन कर रहे हो, या कोई आपसे कहे मैंने तो कभी ऐसे कहा ही नहीं, तो जब आपका पार्टनर आपके ओपिनियन को सुन के भी डिनाई करता है, सुन के भी आपको डिसमिस ऑफ करता है, या सुन के भी आपको ऐसे फील कराता है कि ये आपकी गलती है, या आप ही कुछ गलत इमेजिन कर रहे हो, या ऐसे कोई सिचुएशन है ही नहीं, तो दैट माइट बी गैसलाइटनिंग। एंड दिस इज समथिंग दैट कैन रियली इम्पैक्ट your self confidence because it puts you in a self doubt mode. आप खुद को डाउट करने लगते हैं, आप ऐसे सोचते हैं यार ये सच्ची ऐसे है या मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ। इट इज क्वाइट लाइकली कि कोई सिचुएशंस में शायद आप गलत हो, कई सिचुएशंस में कहीं आपके पार्टनर गलत हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ये चीज अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें तो वो एटलीस्ट ये एक्नॉलेज करे कि आपको अगर बुरा फील हो रहा है तो इट इज ओके, आपको बुरा फील हो रहा है। उसे कोई हक नहीं बनता कि वो आपको ये कहे कि यार तुझे इस बात का बुरा कैसे फील हो सकता है, या तुझे इस पे गुस्सा कैसे आ सकता है। हमें ये जानना चाहिए कि हम अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं और अलग अलग लोगों के हर सिचुएशन में अलग रिएक्शंस होते हैं। तो इफ दिस इज a situation that you are facing or if you are dealing with, then this is something that really needs attention, because you do not deserve to be denied the respect that your feelings should be given. Point number 2, cutting you off from your loved ones. A lot of times आपके पार्टनर को ये पता होता है कि उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल गलत है, और इसलिए वो ये करते हैं कि वो आपको अपने फ्रेंड से या क्लोज रिलेटिव से कट ऑफ कर देते हैं। वो आपको उनसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करने देते, ज्यादा बातचीत करने नहीं देते, क्योंकि उन्हें ये डर लगा रहता है कि आप उन्हें जाके शायद बता दो कि आप उनकी रिलेशनशिप आपके साथ कैसी है और कितना स्ट्रेन है और कितना स्ट्रेस है, और उनको बहुत ही इनसिक्योर और पॉजेसिव सॉर्ट ऑफ फीलिंग आ जाती है कि उनको ये नहीं चाहिए होता है कि कोई आपको सही राह दिखाए, या कोई आपको ब्रेन वॉश करे, या कोई आपको ये बताए कि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो गलत है। पॉइंट नंबर 3, एक्सट्रीम जेलसी और पोजेसिवनेस। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा पार्टनर इतना एक्सट्रीमली जेलस फील करता है या इतना पोजेसिवली बिहेव करता है कि हमें लगता है ये हमारी गलती है। Extreme possessiveness is a sign of insecurity on your partner's front. कभी कभी आपको लगता है कि यार मैं तो बस इस इंसान से बात ही कर रही थी, मेरा तो कोई इंटेंशन ऐसे था नहीं, लेकिन पता नहीं मेरे पार्टनर ने क्यों ऐसे रिएक्ट कर दिया, पता नहीं इसको हर चीज में क्यों ऐसे लगता है कि मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। This is a sign of insecurity on the part of your partner, and sometimes this can get very stressful because you are constantly worried about how you are behaving, whom you are talking to, how are you reacting, and this can actually be a red flag in your relationship. Point number 4, using insulting language.
कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर का आपके साथ बोलने का तरीका बहुत ही इंसल्टिंग, बहुत ही डिग्रेडिंग और ऐसे होता है जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ही वो घाव पहुंचाते हैं या बहुत डिग्रेडिंगली बात करते हैं कि यू जस्ट स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग पैथेटिक अबाउट योरसेल्फ। कभी कभी वो आपको ना सिर्फ अकेले में बट ऑल्सो जब रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके सामने आपका मजाक उड़ाते हैं, उनके सामने आपको कुछ भी बोलते हैं और आपको अजीब सा लगता है। कभी कभी हम इन छोटी छोटी बातों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये तो मजाक था या शायद ये गुस्से में था इसलिए इन्होंने ऐसे कहा, बट इट्स नॉट नेसेसरी लाइक दैट बिकॉज दिस बिकम्स अ पैटर्न। जो इंसान एक बार आपको गुस्से में कोई चीज बोल सकता है वो शायद बार बार आपको ये बोल सकता है। प्रॉब्लम बोलने में नहीं है, प्रॉब्लम सोचने में है कि अगर कोई आपके बारे में ऐसे सोच सकता है तो वो गलत है। मतलब सिर्फ बोलना एक तरीका है उनकी सोच दिखाने का। सो इफ ही थिंक्स लाइक दैट अबाउट यू, दैट इटसेल्फ इज अ रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट इन द फर्स्ट प्लेस। पॉइंट नंबर 5, शिफ्टिंग द ब्लेम। समटाइम्स हमें लगता है कि हम गलत है, हमें बार बार लगता है हम गलत है और ये इसलिए होता है बिकॉज योर पार्टनर समटाइम्स हैज अ हैबिट ऑफ पुटिंग द ब्लेम ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस रॉन्ग अराउंड यू ऑन यू। It badly impacts your self-confidence, it badly impacts your self-image, it badly impacts the way you think about yourself and you actually start putting yourself down. Trust me, a lot of times it's probably not your fault. You're not always at fault necessarily, and even if you are, there is a way to communicate. Your partner can always sit you down and explain it to you in decent and in amicable terms instead of insulting you and instead of putting you down always. So if you are in a situation where you feel you're the only one to be blamed all the time, because ताली तो एक हाथ से बचती है नहीं, and this is something that has to be taken care by both the partners. So this is surely a red flag that you need to deal with. Point number 6, sudden outburst of anger. कभी कभी आपको ये नहीं पता चलता कि आपके पार्टनर को सडनली गुस्सा क्यों आया है। Everything might be normal, everything might be routine, but you just realize that small things, बहुत माइन्यूट चीजों से उनको सडनली गुस्सा आ जाता है और आप जस्टिफाई करते हो कि ठीक है टेंशन में होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, ऑफिस में वर्क बहुत होगा, किसी चीज की बहुत स्ट्रेस होगी, बट दैट्स नॉट राइट बिकॉज इफ दैट पर्सन इज स्ट्रेस्ड, it can happen sometimes that you are the source for that person to take his anger upon, but you cannot always be the source and it cannot be at the cost of your mental health or at the cost of insulting you or at the cost of putting you down. So if you are experiencing random sudden burst of anger from your partner, then it is surely a red flag that you need to look out for. Point number 7, constant threatening and ultimatums. You might be in a situation जहां आपका पार्टनर आपको कॉन्स्टेंटली थ्रेटन करता रहे, वो आपको कॉन्स्टेंटली ये बोलता रहे कि अगर आपने एक तरीके से बिहेव किया या आपने उनकी बात नहीं मानी तो या वो आपको छोड़ देंगे या वो सुसाइड कमिट कर लेंगे या he'll self harm. These are really threats which you should not listen to. A relationship is a situation where both the partners are at an equal position and nobody can use it to manipulate you or change your behavior or try to alter your behavior with these threats and ultimatums. So you have to ensure that if you reach a situation where somebody is trying to constantly threaten you and trying to control your behavior with these kind of threats, then it needs immediate attention because you do not know what is going on in the minds of your partner, and hence if you continue to entertain this sort of behavior, they will continue to manipulate you and they will continue to control you the way they want you to behave. Point number 8, emotional distancing as a punishment. कभी कभी आपके पार्टनर को आदत होती है कि आपसे बात ही करना बंद कर दे. He will show that he is angry, he'll show that he is insecure, he'll show that he is hurt, he's sad, he's very emotional, and he just suddenly stops talking to you. But trust me, this is more like a punishment to the victim or a punishment to you because he is trying to make you realize his importance, he's trying to make you feel insecure, he's trying to put you through so many emotions. जब हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमसे बात नहीं कर रहा और हम अपनी बात उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, it puts us through a lot of distress, it puts us through a lot of mental strain. हम सोचते रहते हैं क्या हुआ, हमने क्या बिहेव किया, हमने ऐसे क्यों कहा, शायद मुझे ये नहीं कहना था. It makes you feel guilty. It shifts the blame from that person doing wrong
to you, and this is actually used as a tool by people who want to emotionally manipulate you. So if somebody stops talking to you, or if somebody starts making you feel bad about what you're doing by using silence as a treatment, then this surely is a red flag that you need to take care of. You know, sometimes emotional abuse might not be as obvious as physical abuse, but emotional abuse actually constitutes to domestic violence. You know, हर relationship में अनबन होती है, miscommunication होती है, misunderstanding होती है. It's not just about partners. This also happens in a mother-daughter relationship or a brother-sister relationship. But जब ये misunderstanding आप ऐसे तरह से हैंडल करते हो जिससे किसी एक इंसान पे आप डोमिनेट करने लग जाते हो, या कोई आप पे डोमिनेट करता है, कोई आपको बार बार इंसल्ट करता है, कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे घाव पहुंचाता है, या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करता है, देन दैट इज समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं आजकल, बिकॉज people are stressed, people are constantly going through a lot of things in their life, and they tend to behave in a certain way that it starts impacting their partner. You know, every conversation has to be around trying to make the relationship work or trying to handle the situation better, and not about putting one person down or insulting one person. How you communicate is also a very important factor about this. So if you are in a situation जहाँ पे आपका पार्टनर आपको हमेशा नीचा दिखा रहा है या आपको इंसल्ट कर रहा है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट हो रहा है, आपको एंजाइटी दे रहा है, and it is actually impacting your way of life, your way of living, then this is something where you really need to either reach out for help, or you really need to strongly communicate with your partner, because you really do not deserve to live in stress. You know, stress over a long period of time can actually impact your health, which might have even bigger repercussions. It might impact families, it might impact your children. So you really need to think practically, and nobody deserves to go through this sort of emotional abuse. Nobody deserves to live in a situation where they are not respected, where they are not loved. And however long your relationship might be, it might have been years that you're married, it might have been months that you're married, but you know, it is still important कि आप जिस पार्टनर के साथ हो, आप जिस इंसान के साथ अपनी लाइफ बिता रहे हो, वो at least if not love, at least respects you. Do watch out for our next video, where we will talk about how you can handle such emotionally abusive relationships. If you have enjoyed this video, do like, share and subscribe to my YouTube account, Live Fearless Official. You can also follow me on my Instagram handle, Live Fearless Official. If you have any issues, concerns, or if there's anything that you really feel like sharing, you can either put a comment below, or you can actually DM me on my Instagram account. Until then, live fearless.